एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने स्वादिष्ट समोसे के लिए मशहूर था। हर शाम उसके कुरकुरे सुनहरे समोसे की खुशबू हवा में तैरती रहती थी, जिससे गांव के सभी लोग ललचाते थे। लोग उसके ठेले पर टूट पड़ते थे, उसके मुंह में पानी लाने वाले समोसे खाने के लिए। रमेश के समोसे मशहूर थे और उसका ठेला हमेशा लोगों से भरा रहता था। रमेश अपने ठेले के पीछे खड़ा होता था। उसके हाथ समोसे को परफेक्ट तरीके से तलते हुए प्रैक्टिस के साथ चलते थे। वो एक सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल करता था जो उसकी फैमिली में पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव वाले उसके समोसे से कभी ऊबते नहीं थे। बच्चे अपने माता पिता की आस्तीन पकड़कर खींचते थे। उनकी आंखें स्वादिष्ट समोसे के लिए तरसती रहती थी। यहां तक कि गांव के बुजुर्ग भी रमेश के समोसे के लालच का विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन रमेश का एक अजीब नियम था। वो हमेशा अपना ठेला 9 बजे बंद कर देता था। चाहे कितने भी लोग इंतजार कर रहे हों, वो अपना सामान समेटता और चला जाता था। इस बात ने कई ग्रामीणों को हैरान और निराश किया। रमेश, तुम अपना ठेला इतनी जल्दी क्यों बंद कर देते हो? ग्रामीण पूछते थे। अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए हैं। रमेश रहस्यमय ढंग से मुस्कुराता और कहता, मुझे जल्दी घर जाना है। रात में बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। इस बात ने ग्रामीणों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। ऐसा क्या खतरा हो सकता है कि रमेश थोड़ी देर और अपनी दुकान नहीं खोल सकता? ग्रामीण आपस में अनुमान लगाते थे, लेकिन कोई भी संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सका। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि रमेश के पास कोई राज है, कुछ ऐसा जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। दूसरों ने इसे बकवास बताते हुए कहा कि रमेश सिर्फ एक प्राइवेट इंसान है। कारण जो भी हो, रमेश का असामान्य नियम एक रहस्य बना रहा। एक रात शरारती लड़कों के एक ग्रुप ने रमेश के जल्दी दुकान बंद करने के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वो गांव के सबसे नटखट लड़के थे, हमेशा किसी न किसी चुनौती के लिए तैयार रहते थे। वो ये पता लगाने के लिए दृढ़ थे कि रमेश अपनी दुकान बंद करने के बाद क्या करता है। चलो, आज रात उसका पीछा करते हैं। ग्रुप के लीडर विक्रम ने कहा, हम पेड़ों के पीछे छिप जाएंगे और देखेंगे कि वो कहां जाता है। दूसरे लड़के पहले तो झिझके। उन्होंने रात में छिपे खतरों के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन विक्रम का जोश संक्रामक था और जल्द ही वे सभी इस योजना के लिए तैयार हो गए। इसलिए उस रात अपना खाना खाने के बाद लड़के चुपचाप अपने घरों से बाहर निकल गए और गांव के किनारे पर मिले। उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से तेज धड़क रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 9 बजाई, रमेश ने अपना ठेला बंद किया और गांव से बाहर जाने वाली गंदी सड़क पर चल पड़ा। लड़के अपनी योजना के अनुसार उसका पीछा करते रहे, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। रमेश घंटों तक चलता रहा। लड़के उसके पीछे पीछे आते रहे। हर कदम के साथ उनकी हिम्मत टूटती गई। अंत में रमेश जंगल में एक सफाई तक पहुंच गया। ठीक बीच में एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर था। इसकी दीवारें ढह रही थीं और इसके चारों ओर की हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। लड़कों ने इस मंदिर के किस्से सुने थे। कहा जाता था कि यहाँ भूतों का वास है। ग्रामीण इससे दूर ही रहते थे, हर कीमत पर इससे बचते थे। लड़कों को डर था कि रमेश सीधा मंदिर की ओर चला गया। उसने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया और अंदर गायब हो गया। लड़के डर गए थे। वो गांव वापस भागना चाहते थे, लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें मौके पर ही जड़ दिया। वो मंदिर के करीब आ गए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। जैसे ही उन्होंने दीवार में एक दरार से झांका, उनकी आंखें अंदर जो कुछ देखा, उस पर अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। मंदिर में बहुत रोशनी थी और रमेश वहां था, अपने ठेले के पीछे खड़ा था। हमेशा की तरह समोसे तल रहा था, लेकिन यह सबसे चौंकाने वाला हिस्सा नहीं था। मंदिर अजीब छायादार आकृतियों से भरा हुआ था। वो पारदर्शी थे। उनके रूप हवा में गर्मी की लहरों की तरह झिलमिला रहे थे।
लड़कों को एक झटके से एहसास हुआ कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, वो भूत थे और वो रमेश के समोसे का आनंद ले रहे थे। लड़के डर के मारे देखते रहे क्योंकि रमेश ने भूतों को खाना परोसा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसके लिए एक सामान्य रोज की घटना हो। सभा लड़कों ने बहुत देख लिया था। वो मुड़े और भागे। उनके पैर तेजी से भागे क्योंकि वो गांव वापस भागे। उनके मन में खलबली मच गई थी। उनकी इंद्रियां उस भयानक नजारे को देखकर अभिभूत हो गईं जो उन्होंने अभी अभी देखा था। अगले दिन लड़कों ने उनके चेहरे पीले और खींचे हुए अपने अनुभव के बारे में हर उस व्यक्ति को बताया जो सुनना चाहता था। ग्रामीणों को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन लड़कों का आतंक सच्चा लग रहा था। उन्होंने हर उस चीज का वर्णन बारीकी से किया जो उन्होंने देखी थी। भूतिया मंदिर, भूतिया आकृतियां और रमेश शांति से उन्हें समोसे परोस रहा था। भूतों के साथ रमेश के रात्रि मिलन की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग भयभीत और उत्सुक दोनों थे। कुछ ने लड़कों की कहानी को उनकी कल्पना का एक अंश बताकर खारिज कर दिया, जबकि अन्य ने सोचा कि क्या इसमें कुछ सच्चाई है। हालांकि किसी ने भी आगे की जांच करने की हिम्मत नहीं की। ने भी आगे की गुस्सा। अगली शाम रमेश का ठेला खाली रहा। वो नहीं आया। ग्रामीण उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन रमेश बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कुछ ग्रामीण उसे ढूंढते हुए गांव के बाहरी इलाके में चले गए, लेकिन भूतिया मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था। आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ग्रामीणों को यकीन हो गया था कि रमेश भूतिया मंदिर के भूतों में शामिल हो गया है। भूतिया मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान हो गया था। ग्रामीण हर कीमत पर रास्ते से बचते हुए चक्कर लगाते थे। कभी चहल पहल वाला रास्ता अब एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, जो उस रात रमेश के गायब होने की याद दिलाता था। ग्रामीण जो कभी रमेश के रहस्य से थे, अब डर से घिरे हुए थे। और इस तरह रमेश के समोसे की कहानी शुरू हुई। ग्रामीण अक्सर अपने बच्चों और पोते पोतियों को कहानी सुनाते थे। उन्हें चेतावनी देते थे कि रात में कभी भी अकेले बाहर न निकले। रमेश और उसके भूतिया ग्राहकों की याद गांव में रही, जो उन रहस्यों की याद दिलाती थी जो परछाई में छिपे हुए थे। आज भी जब भी पेड़ों से हवा चलती है, तो ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें समोसे की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और मसालों की सुगंध आती है, जो रमेश और उसके असामान्य ग्राहकों की याद दिलाती है। और रमेश की कहानी, समोसे बेचने वाला जो अलौकिक दुनिया में गायब हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।